कहाँ थी? मैं अपने कमरे में थी। अब नीचे क्यों देख रहे हो? बस यूं ही। कोई फायदा नहीं, तुमसे कितना कहा था इसका ख्याल रखना, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो आपस में एक दूसरे से फुर्सत नहीं है ना। अम्मी, आप मनाहिल को देखने जाएंगी? मैं क्यों देखने जाऊं उसे? अम्मी, आप नहीं जानती कि उसका मिसकैरेज हो गया? हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या? मुझसे नहीं होती है मुनाफिकत। बेटा, ये रिश्ते कागज पर नहीं बनते और ना ही इतने आसानी से मिट सकते हैं। तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी आसाम के साथ। देखो, इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। आसाम तुमसे मोहब्बत करता है बेटा, तुम्हें खुश देखना चाहता है। कितनी मुसीबतें मोल ली हैं उसने तुम्हारे लिए। हेलो। हेलो मनाइल, मैं फहद बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो मनाहिल, हेलो मनाहिल। हेलो। मनाहिल, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, सुन के बहुत अफसोस हुआ और ये मत समझना कि मैं कोई रस्मी तौर पे बात कर रहा हूँ। हकीकत में मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अच्छा मुझे बताओ कि अब कैसी हो तुम? बेहतर। इस वक्त मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन तुम अल्लाह मियां पे भरोसा रखो, ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। अभी तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी इयादत करने के लिए तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन आऊंगा तो जानती हो ना तुम सब कैसा सोचेंगे। अच्छा मनाहिल, यू स्टे स्ट्रांग, ऑलराइट? मेरे लाइक कोई काम हो मुझे जरूर बताना। अपना ख्याल रखना, फोन बंद कर दो। किसकी कॉल थी? जरूर अरहाम भाई की होगी, वो बहुत परेशान थे ना तुम्हारे लिए। अब कैसी हो तुम? बेहतर। तुम्हारे पैर में स्वेलिंग थी, वो ठीक हुई? हाँ ठीक है। तुम्हें पता है आज इतनी गर्मी थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था गाड़ी से निकलने के लिए। दिल चाहता है सारा दिन एसी के सामने बैठी रहूं। आई वंडर कि लोग लोड शेडिंग में कैसे जिंदगी गुजारते होंगे। तुम्हारी अम्मी के घर भी तो लोड शेडिंग होती है ना? फिर तो तुम पक्की जन्नती हो, यही इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा कोई कार्टून देखे? मेरे ख्याल से तुम्हारी डीवीडी मेरे पास है, ईशल भी यही है, क्यों ना पार्टी हो जाए? कार्टून, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बताओ। तो फिर इसको मैं ओके समझूं? चलो मैं डीवीडी लेकर आती हूँ, देन लेट्स हैव पार्टी, ठीक है? और शाम तुम कुछ खाओगे? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं खाएगा, ये भी कोई पूछने की बात है भला। और अभी बहुत टाइम है और भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। ठीक है, तो थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। और कैसी हो तुम? Are you feeling better? I feel much better. That's good. तुम्हें पता है आज यूनिवर्सिटी में हर कोई तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मुझे यूं अकेले देखने की आदत नहीं है ना उन्हें। सब कैसे हैं? ठीक है, हैप्पी गो लकी हैं लाइक ऑलवेज, पर जैसे मैंने कहा कि थोड़े से सैड थे। मनाहिल, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, सुन के बहुत अफसोस हुआ और ये मत समझना कि मैं कोई रस्मी तौर पे बात कर रहा हूँ। हकीकत में मुझे बहुत अफसोस हुआ।
पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। तुम बात करो ना उससे, समझाओ उसे। बेटा आखिर ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो उसे हालात से समझौता करना ही पड़ेगा ना। अम्मी उसके लिए राबिया को समझना होगा, एहसास करना होगा, वक्त की नजाकत को भांपना होगा। मैं तो रात दिन दुआएं मांगती हूँ राबिया के लिए। अम्मी जब इंसान खुद ही नहीं समझना चाहता तो दुआएं क्या काम कर लेंगी? क्या कर लेंगे हम दुआएं करके उसके लिए? उसे खुद हालात को समझना होगा। वो बहुत गलत रास्ते पर चल रही है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया था कि तुम मेरा साथ दोगी, हैं? उसे समझाओगी, उससे बात करोगी, लेकिन तुम तो उल्टा मुझे ही डरा रही हो। हौल उठ रहे हैं मेरे दिल में, ना जाने राबिया कल क्या कर बैठे। पिछली बार भी जब आई थी, याद है तुम्हें? तुम्हें भी नहीं बताया था। जी अम्मी सब याद है। उस दिन वो घर छोड़कर आ गई थी क्योंकि उसे रिश्ता खत्म करना था। क्या इतना सब कुछ हो चुका है? अभी थोड़ी देर पहले भी वही बातें कर रही थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर भेजा है उसे। क्या मतलब? राबिया वहाँ पर आई थी, लेकिन घर से तो यूनिवर्सिटी का बोल कर गई थी। अरे उस पे मत रहा करो, कहती कुछ है और करती कुछ है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से उठकर गई है। खैर तुम उसे प्यार से समझाओ और उसके दिमाग से ये फतूर निकालो, वरना वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। ठीक है अम्मी, घर आती है तो मैं उससे खुद बात करती हूँ। आप टेंशन मत लें, मैं सब संभाल लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। डर किस बात का है? जाओ बता दो सबको, जाओ। वो ज्वेलरी मैंने ही रखी थी, जाओ जो करना है कर लो। देखो राबिया, तुम हद से अभी मैंने अपनी हद पार की ही कहाँ है, तो बस देखते जाओ। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। जो कहना है साफ साफ करो। अच्छा साफ साफ कहूँ? सुनो, मैं नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ, नहीं देख सकती। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त, इसीलिए मैंने मनाहिल को खुद ही भेजा कि मैं तुम्हें उदास भी नहीं देख सकती, इसलिए उसे खुद ही वापस ले आई घर। राबिया, राबिया से काम था। राबिया तुम्हें मुमानी जान बुला रही हैं, चलो साथ। लेकिन अभी तो मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ, उनको तो कोई काम नहीं था। ये क्या बात हुई राबिया? हो सकता है उन्हें अभी कोई काम आ गया हो। चलो। इधर आओ मेरे साथ, बैठो। अब मुझे बताओ कि तुम करना क्या चाहती हो? आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अम्मी कितनी परेशान है, रात रात भर जागती रहती हैं, दुआएं करती हैं कि तुम सही रास्ते पर आ जाओ। तो मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? मैंने कोई बात छुपाई है क्या? हाँ छुपाया है तुमने। अरसाम से छुपाया, मुझसे छुपाया, अम्मी से छुपाया, अबू से छुपाया, यहाँ तक कि इस घर के सब लोगों से छुपाया और अपने आप से भी छुपाया। राबिया, क्यों खुद को बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम? ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या? क्या हासिल कर पाओगी तुम? अरसाम तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है, और तुम? फायजा, ऐसी बात का तो अफसोस है मुझे। अरसाम की तो उसमें कोई गलती नहीं है, फिर मैं क्यों कर रही हूँ उसके साथ ऐसा? उससे दूर रहकर, उसका दुख दर्द ना बांटकर। देखो राबिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
तुम्हें बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने दिल दिमाग से ये सब बातें निकालनी होगी। ठीक है, तुम इस घर से अरहाम से बदला लेने की नीयत से आई हो, ओके, ये बात समझ में आती है, लेकिन इस सब में तुम अपना घर कैसे खराब कर सकती हो? अपना घर? यहाँ ना तो कोई मेरा अपना है और ना ही ये मेरा घर है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरहाम के लिए आई हूँ। और वो मनाहिल से मोहब्बत करने लगा, सच्ची मोहब्बत। वो दिलो जान से उसे अपना चुका है, उसे चाहने लगा। फिर तुम्हारी ये बदले की आग क्या कर लेगी? वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने लगे हैं, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है। अब समझने की कोशिश करो तुम। मैं किसी से बदला नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बस वो हासिल करना चाहती हूँ जो मेरा है। किस्मत का खेल देखो, पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। अरहाम और मनाहिल को किसने एक किया था? उस बच्चे ने, जो कि अब खत्म हो चुका है। मतलब कि रास्ता साफ है। तुम्हें नहीं लगता ये एक निशानी है, एक रास्ता है मेरे और अरहाम के फिर से एक होने का? खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया। आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं ना राम। थैंक यू। थैंक यू ऐसे होता है क्या? अरे थैंक्स दिल से आता है, मुझे मुस्कुराहट आती है। मैं तुम्हारे लिए जब पहले फूल लाता था तो तुम इन्हीं फूलों की तरह खिलखिला जाती थी, लेकिन अब मनाहिल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं दिख सकता। तुम नहीं जानती कि ऐसे देखकर मुझ पे क्या गुजरती। प्लीज मनाहिल, प्लीज इस उदासी की कैद से बाहर निकलो। मुझसे ज्यादा उदास तो इस वक्त मुझे आप लग रहे हैं। मैं जानती हूँ राम, आप किन हालात से गुजरे हैं। मैं जानती हूँ आप किस कदर दुखी हैं। दिल हल्का कर ले, चाहे तो रो ले, आंसुओं के सब बह जाएगा। हम मर्जाद भी कितने बदनसीब होते हैं ना। हमें बचपन से कहा जाता है कि लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते, पर क्यों ये क्यों नहीं बताता? वो ये नहीं कहता कि बहा दो अपने दिल के आंसू, बहा दो अपने गम के आंसू। हमसे तो यही उम्मीद रखी जाती है कि स्ट्रांग बन रहे, सहारा देंगे दूसरी अब तक आंधा देंगे रोने के लिए। और जब हमारी बारी आती है तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है। हमारे पास तो रोने का ऑप्शन भी नहीं होता। मैं समझती हूँ राम कि आप कितने दुखी। सॉरी। मैं आपको खुशी नहीं दे पाई। नहीं नहीं मनाए, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, बस तुम खुश रहा कर, यही काफी है। अरे वाह राम भाई, आप तो जल्दी आ गए। हाँ, मुझे तुम पर शक हुआ ना कि तुम अपनी ड्यूटी सही तरह निभा रही हो कि नहीं, इसलिए छापा मारने आ गया। अच्छा, तो अब आप मुझे घर पर भी छोड़कर आ जाइए। क्यों?
किसी ने कुछ कहा है? सच बताओ। नहीं आपी, अम्मी की याद आ रही है बस। 1-2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद मनाहिल के साथ चली जाना। और अगर अम्मी की याद आ रही है तो उन्हें यहाँ पर बुला लो। अरे अरहम भाई, अब बार बार अम्मी को बुलाना अच्छा तो नहीं लगता ना। और अब्बू भी पूरा दिन जॉब पर होते हैं, अम्मी वहाँ अकेली होती हैं। अब आप खुद ही सोचिए ना, मेरे सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है मुझे। हाँ, जिम्मेदारियां तो तुम पे बहुत है। अच्छा, एक शर्त पर तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। कैसी शर्त? वो ये कि मनाहिल हमारे साथ चलेगी। हाँ हाँ, शर्त मंजूर भाई। नहीं, आप प्लीज अकेले चले जाएं, मेरा दिल नहीं है जाने का। मनाहिल, कब तक इस कमरे में रहोगे? तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। अरे आप ही राम भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलिए ना प्लीज। मनाहिल प्लीज हमारे साथ चलो। हाँ मनाहिल, हमारे साथ चलो। सॉरी। मनाहिल, अगर अब भी तुम तैयार ना हुई ना तो तुम्हें गोद में उठा के ले जाऊंगा। हाउ रोमांटिक। अच्छा, मैं तैयार होती हूँ। चलिए प्लीज, जाइए। ये हुई ना बात, देखा मैंने कैसे भेजा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम्हें क्या एतराज है? इतनी प्यारी बच्ची है वो। बच्ची जैसी भी है तो उसी घर की ना। देखें, आप दोनों मेरी बात सुनो, मैं रिश्ता उसी घर में करूंगा, तो बेहतर ये है कि आप लोग जाएं और बात कीजिए। वो बेटे बात सुनो, फहद, क्यों अपने बेटे की खुशियों का गला घोट रही हो? अरे उस घर में क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, इतना जलील किया हमें, आप भूल गए? लेकिन मैं नहीं भूली हूँ, एक एक पल याद है मुझे। अब पैसे वाले हो गए हैं तो अब कोई मसला नहीं है उनको। बात तो तब थी कि गरीबी में ये रिश्ता होता। देखो निकट, मेरा बेटा कितना फर्माबरदार है, तो हमसे पूछ रहा है, और अगर खुदा न खास्ता उसने निकाह पढ़वा लिया तो फिर तुम क्या करोगे? भूल जाओ बीते दिनों को, इसमें कुछ नहीं रखा है। तबीयत कुछ ठीक नजर नहीं आ रही, कहें तो सूप चढ़ा दूं? हाँ, तबीयत ठीक तो नहीं है, लेकिन सूप में देर लग जाएगी। अरे क्या देर लगेगी, झटपट तैयार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो रहा? ठीक, आप सुनाइए कैसी हैं? मनाइल, तुम कैसी हो बेटा? सब ठीक है। अल्लाह। और तुम रह के आ गई, जिद पूरी कर ली तुमने अपनी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय वगैरह लाती हूँ। आ जाओ, आराम बैठ जाओ, शाबाश। और घर से सीधे आना। हाँ भाई अब्दुल कदीर, कैसे हो? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, किसी दिन भी आ जाओ, तुम्हारा अपना घर है। देखो ना, मैं भी तो इसीलिए आई थी कि पुरानी रंजिशें भुला दी जाएं, मगर वो तो बस निगत की आदत है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है कि अच्छा खैर तुम आ जाना, बैठ के आराम से बात करेंगे। खुदा हाफिज। तुमने कर दिया ना वो जो तुम्हें करना था। तुम्हारा एक एक अल्फाज मुझे याद है। मैं भी मालूम करके रहूंगा कि जो भी मनाहिल के साथ हुआ वो एक हादसा था या फिर कुछ और। अगर उसमें तुम्हारा हाथ निकला तो याद रखना, I will destroy you. ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ होते ना तो पता चलता तुम्हें। मुझे यहाँ रहते भी ना सब कुछ पता है, आने की जरूरत नहीं थी मुझे वहाँ। तुम
प्लीज जरा पप्पो को समझाओ, किस तरह से बिहेव ना किया करें लोगों के साथ। ठीक है, मानता हूँ कि हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, लेकिन इतनी हैसियत है हमारी कि लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकें। इसी फाहद की वजह से इस घर में पहले कितने मसले पैदा हुए थे। इसी लड़के की वजह से मेरी बहन पर इल्जाम लगाया गया था और वो मौत के मुंह से वापस निकली थी। ऐसे लड़के के साथ कौन सी माँ अपनी बेटी का रिश्ता करवा सकती है जिसके चर्चे पहले से सरेआम हो। मुझसे अरहाम की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। अगर अब वो जैसे मुझे देखता है, जितनी नफरत करता है, फायजा तुम्हें नहीं पता मेरे दिल पे क्या गुजरती है। जब सूखी लकड़ी